भूतिया ढाबा के बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। यह ढाबा एक घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच स्थित था। आसपास के लोग इसे एक अभिशप्त स्थान मानते थे। कहा जाता था कि यहाँ जो भी रुकता वह या तो गायब हो जाता या उसके साथ कुछ ऐसा होता जिसे वह कभी भूल नहीं पाता। रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोग इसकी रोशनी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। लेकिन कुछ यात्री ऐसे भी होते जो या तो डर के कारण या मजबूरी में इस ढाबे पर रुकते थे। इस ढाबे का मालिक कन्हैया लाल था, जो 50 के दशक का एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी सफेद दाढ़ी और गहरी खाली सी आंखें उसे और भी रहस्यमय बनाती थीं। लोग कहते थे कि कन्हैया लाल का जीवन भी इस ढाबे की तरह अजीबोगरीब था। किसी को नहीं पता था कि वह ढाबे में अकेला क्यों रहता है, न ही कोई उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानता था। वह हमेशा चुपचाप रहता, अपने ग्राहकों से बहुत कम बात करता, और जब बात करता भी तो उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक होती थी। उस रात राजू, अर्जुन और मनोज, 3 ट्रक ड्राइवर, एक लंबी और थकाऊ यात्रा पर थे। उनका ट्रक भारी सामान से लदा हुआ था और उन्हें सुबह तक इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाना था। रास्ता घना, अंधेरा और बिल्कुल सुनसान था। राजू, जो ट्रक चला रहा था, ने महसूस किया कि ट्रक की गति धीमी हो रही है। अर्जुन ने पूछा कि क्या हुआ, तो राजू ने बताया कि शायद इंजन में कोई समस्या है। थोड़ी देर बाद ट्रक एकदम बंद हो गया। तीनों ने ट्रक से बाहर निकलकर समस्या को समझने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया और तय किया कि आसपास मदद ढूंढी जाए। तभी उन्हें सड़क के थोड़ी दूरी पर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। तीनों ने अनुमान लगाया कि शायद यह कोई ढाबा या दुकान हो सकती है। जैसे ही वे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। यह ठंडक सामान्य नहीं थी, क्योंकि गर्मियों की रात थी। उनके शरीर में झुरझुरी सी होने लगी, लेकिन फिर भी वे ढाबे की ओर बढ़ते रहे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ढाबा बाहर से काफी पुराना और जर्जर लग रहा था। दीवारें काली हो चुकी थीं और खिड़कियों पर जाले झूल रहे थे। ढाबे के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। जगह खाली लग रही थी, लेकिन अंदर 2 लोग एक कोने में बैठे खाना खा रहे थे। उनकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही थीं। वे बिना सिर उठाए बस खाना खा रहे थे, मानो वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। काउंटर पर खड़ा कन्हैया लाल उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजू को असहज कर गया। उसने धीरे से पूछा, क्या चाहिए? राजू ने कहा कि उनका ट्रक खराब हो गया है और उन्हें मदद की जरूरत है। कन्हैया लाल ने उनकी बात सुनने के बाद उन्हें खाना खाने का सुझाव दिया और कहा कि वह बाद में उनकी मदद करेगा। तीनों ने खाना ऑर्डर किया और एक टेबल पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, अर्जुन ने महसूस किया कि दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां इंसानी चेहरे जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनके हाव भाव डरावने थे। उसने यह बात मनोज और राजू को बताई, लेकिन दोनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। खाने के दौरान अर्जुन को लगा कि कोई उनकी टेबल के पास खड़ा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मनोज ने कहा कि उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन राजू ने दोनों को शांत रहने के लिए कहा। खाने के बाद कन्हैया लाल ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और कहा कि इस रास्ते पर चलकर वे जंगल के दूसरी तरफ एक मैकेनिक के पास पहुंच सकते हैं। उसने यह भी चेतावनी दी कि रास्ता खतरनाक है, इसलिए वे नक्शे का ठीक से पालन करें और रास्ते से न भटकें। तीनों ने नक्शा लेकर ढाबे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। वे अपने ट्रक की ओर बढ़े और नक्शे के अनुसार रास्ता ढूंढने लगे। जंगल में घुसने के बाद उन्हें हर ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की चीखें और कभी-कभी किसी के हंसने की आवाज उनके डर को और बढ़ा रही थी। अर्जुन ने अचानक रुककर कहा कि उसने पेड़ों के बीच से किसी को झांकते हुए देखा है। राजू और मनोज ने जब उस दिशा में देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। रास्ता धीरे-धीरे और डरावना होता जा रहा था। अचानक अर्जुन के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया।
उसने डर कर चीख मारी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मनोज ने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। राजू ने भी माना कि वह खुद को असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने नक्शे का पालन करते हुए तेजी से चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मनोज ने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में पेड़ों के बीच खड़ी है। उसने यह बात बाकी दोनों को बताई, लेकिन जब वे उस दिशा में देखने लगे तो वहां कुछ भी नहीं था। मनोज ने कहा कि उसने सच में उसे देखा है, लेकिन राजू ने उसे शांत करने की कोशिश की। आखिरकार वे किसी तरह ट्रक तक पहुंचे। ट्रक में बैठते ही उन्होंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक हो गई है। राजू ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने पहली बार में काम नहीं किया। तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। यह वही हंसी थी जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। जैसे ही ट्रक चालू हुआ, वे तेजी से वहां से निकल गए। रास्ते में अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने कहा कि कोई उनके ट्रक के पीछे भाग रहा है। राजू और मनोज ने शीशे में देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद वे एक सुरक्षित जगह पहुंचे और रुक गए। जब उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि ट्रक के अंदर एक कागज रखा हुआ था। उस कागज पर लिखा था, तुम फिर से आओगे। उस रात के बाद तीनों ने तय किया कि वे उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेंगे। लेकिन वह भूतिया ढाबा और वहां की रहस्यमयी घटनाएं उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहीं। उस ढाबे का रहस्य आज भी अनसुलझा है। वह रात केवल उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ थी जो उन्हें हमेशा के लिए बदलकर चली गई। ढाबे से सुरक्षित निकलने के बावजूद उनकी बेचैनी और डर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वे अगले दिन अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर बाकी ड्राइवर और सहकर्मी भी चौंक गए। राजू, अर्जुन और मनोज ने पूरी रात की कहानी किसी को नहीं बताई। वे तीनों खामोश थे और आपस में भी इस बारे में बात करने से कतरा रहे थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन को घर लौटते समय वही सपना आने लगा। सपने में वह खुद को ढाबे के अंदर देखता, जहां वह अकेला बैठा हुआ था। दीवारों पर वे डरावने चेहरे उसे घूर रहे थे। सफेद साड़ी पहने महिला बार बार उसके पास आती और उसे जंगल की ओर खींचने की कोशिश करती। हर बार जब वह जागता तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ होता। दूसरी ओर मनोज ने महसूस किया कि उसके आसपास हर वक्त एक अजीब सी छाया घूमती रहती है। कभी उसे लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि उसके घर के अंदर कोई अनदेखा व्यक्ति मौजूद है। एक बार तो उसने अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज भी सुनी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। राजू, जो सबसे शांत और संतुलित स्वभाव का व्यक्ति था, ने भी इन सब चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा कि अब यह डर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। उसने सुझाव दिया कि वे वापस उसी ढाबे पर जाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। अर्जुन और मनोज पहले तो इस विचार से डर गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस डर से बचने का और कोई तरीका नहीं है, तो वे राजू के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने तय किया कि वे इस बार दिन के समय जाएंगे, ताकि उन्हें ज्यादा डर न लगे। जब वे दोबारा उस रास्ते पर पहुंचे तो उन्हें वह ढाबा वैसा ही दिखा जैसा उन्होंने पहले देखा था, लेकिन इस बार यह और भी सुनसान और वीरान लग रहा था। आसपास कोई गाड़ी नहीं थी और ढाबे के बाहर का माहौल पहले से ज्यादा खामोश और डरावना था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें पहले से ही किसी ने देखा हो। कन्हैया लाल काउंटर पर बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखकर वही डरावनी मुस्कान दी और पूछा, फिर से आ गए? उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह जगह ऐसी क्यों है? यहां क्या होता है? कन्हैया लाल ने उनकी बात पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, यह ढाबा तुम्हें वह दिखाता है जो तुम खुद से छिपाते हो। यह तुम्हारे डर का आईना है। तीनों ने यह बात सुनी और कन्हैया लाल से और सवाल पूछने की कोशिश की,
लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लग गया। अर्जुन ने महसूस किया कि ढाबे के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें वहां से भागने नहीं दे रहा। वह जैसे जैसे गहराई में सोचने लगा, उसे अपने पिछले सपने याद आने लगे। मनोज, जो सबसे ज्यादा डर चुका था, ने ढाबे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह हैरान रह गया। बाहर का पूरा दृश्य बदल चुका था। अब वह जंगल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी धुंध से भरी दुनिया थी, जहां से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने बाकी दोनों को यह बात बताई और वे भी यह देखकर डर गए। राजू ने कहा कि उन्हें किसी तरह इस जगह के रहस्य को समझना होगा। तीनों ने ढाबे के अंदर छानबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि दीवारों पर बने निशान धीरे धीरे बदल रहे थे। वे अब इंसानी चेहरे नहीं, बल्कि उनके अपने डर और यादों के प्रतिबिंब बन गए थे। अर्जुन को अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब उसने गलती से अपने छोटे भाई को कुएं में गिरा दिया था। यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अब दीवार पर उसका दृश्य उभर रहा था। मनोज ने देखा कि एक महिला, जो उसकी पहली प्रेमिका थी और जिसे उसने धोखा दिया था, दीवार पर उसे घूर रही थी। राजू ने देखा कि उसकी मां, जिसे उसने बुजुर्गाश्रम में छोड़ दिया था, दीवार पर उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। उन तीनों ने महसूस किया कि यह ढाबा सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं है, बल्कि उनके अपने कर्मों का आईना है। यह उन्हें उनके गहरे छिपे हुए अपराध बोध और डर से रूबरू करा रहा था। कन्हैया लाल ने आखिरकार उनकी ओर देखा और कहा, यह जगह तुम्हारे कर्मों का घर है। जो यहां आता है, उसे अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इससे बच निकलोगे या नहीं। तीनों ने समझ लिया कि अब यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें अपने डर और अपराध बोध का सामना करना ही होगा। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और उस जगह को छोड़ने के लिए दुआ करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और क्षमा मांगी, ढाबे का माहौल बदलने लगा। दीवारें सामान्य होने लगीं और बाहर की धुंध गायब हो गई। कन्हैया लाल ने उन्हें एक बार फिर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, यह ढाबा सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जिनकी आत्मा बोझिल होती है। तीनों ने वहां से निकलकर अपने ट्रक की ओर दौड़ लगाई। जब उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से दूर जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि पीछे मुड़कर देखने पर ढाबा गायब हो चुका था। उस अनुभव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे अब न केवल अपने डर से उबर चुके थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का संकल्प भी लिया। भूतिया ढाबा उनके लिए एक सबक बनकर रह गया, लेकिन वह स्थान और कन्हैया लाल का रहस्य अब भी अनसुलझा ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।